तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विशाल बाटी क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। ठीक ना। तो प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें हम लोगों का पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। ठीक ना। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए, तो देख लीजिए यहाँ पे पहला तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, उत्तल दर्पण कैसे पर आता है। ठीक ना। तो थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं और यहाँ पे ब्लैक को तो देख लीजिए, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देख लीजिए। तो उत्तल दर्पण की हम लोग बात करें तो उत्तल दर्पण हो गया यहाँ पे, सॉरी, पे देख लीजिए, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे तो देख लीजिए यहाँ पे। तो उत्तल दर्पण के यहाँ पे बात हो रहा है, तो ये उत्तल दर्पण हो गया। ठीक ना। ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे इसका ये जो प्रतिबिंब खिंचा रहा है ये हो गया। ओके। और यहाँ पे ये उत्तल दर्पण हो गया, और यहाँ पे उत्तल ये दर्पण हो गया। यहाँ पे तो पहला बात है कि उत्तल दर्पण हम लोग कहते हैं किसको, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो। तो इसका जो परावर्तक सतह ये वाला है, ये वाला, इसका जो परावर्तक सतह उभरा इधर की ओर है ना, इधर की ओर इसका परावर्तक सतह है, तो इसी को उत्तल दर्पण कहते हैं। ओके। चलिए अवतल दर्पण को हम लोग देखते हैं। तो अवतल दर्पण किसको कहते हैं, तो अवतल दर्पण है जो इधर से रहता है। ओके। अवतल दर्पण जो इधर से रहता है, और यहाँ पे हम लोग इसी को अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक ना। इसको अवतल दर्पण कहते हैं। इसका यहाँ पे इसका यहाँ पे परावर्तक सतह रहता है। ठीक ना। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक ना। चलिए, यहाँ पे बोल रहा कि ये उत्तल दर्पण में है, उत्तल दर्पण में, तो यहाँ पे अवतल दर्पण, यहाँ पे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पे तो पहला है ना, इसमें कि इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर धंसा रहता है। तो बताया ना कि अवतल दर्पण किसको कहते हैं। तो देख लीजिए अवतल, पहला तो हम लोग अगर अंतर कोई भी किसी चीज़ का अंतर लिखेंगे तो उसमें पहला हम लोग परिभाषित उसको करेंगे। तो अवतल दर्पण क्या है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो। एक अंतर हो गया यह कि जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण में तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, ठीक ना, उभरा हो, उसे उत्तल दर्पण का था, जिसमें धंसा हुआ अवतल और उभरा हुआ उत्तल। ओके। चलिए, और इसमें 2 नंबर है कि इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक ना। ठीक, तो वास्तविक का मतलब उल्टा और आभासी का मतलब सीधा, यानी कि जो अवतल दर्पण है उसमें सीधा और उल्टा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। मतलब कि हमेशा उत्तल दर्पण सीधा ही प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक। चलिए आगे, यहाँ पे 3 नंबर है कि इसमें 3 नंबर है कि इसमें बना प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है। देखे ना, यहाँ पे 3 नंबर है कि इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और सीधा बनता है, लेकिन इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी को ही सीधा बोला जाता है और वास्तविक को उल्टा बोलते हैं, और आभासी को सीधा बोलते हैं। बस इसको आप लोग ध्यान रखिए, एगो को वास्तविक और आभासी बोल दीजिए और एगो को आभासी बोल दीजिए। ओके। और चलिए 4 नंबर है इसमें कि इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा वस्तु के आकार का दोनों प्रकार का बनता है। ठीक ना। तो देख लीजिए अवतल दर्पण में कि बड़ा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर भी बनेगा। तो ये अवतल दर्पण में ऐसा होता है। ठीक ना। और उत्तल दर्पण में है ना कि इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनेगा। ठीक। तो यह 4 अंतर है। और इसमें और भी आप लोग कुछ मिलाकर पढ़ सकते हैं। अगर 2 नंबर में एग्जाम में पूछे तो यह VVI है 2025 के एग्ज़ाम के लिए, 2025 के एग्ज़ाम के लिए इसे बहुत ही ध्यान से पढ़े। ठीक। एक और है कि यहाँ पर देख लीजिए, एक अंतर हम आप लोगों को और बताएंगे कि उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी, उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं, और अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं।
अभिसारी दर्पण। ओके, अभिसारी दर्पण कहते याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण, अवतल को। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाते रहिए और लाइक कीजिए। ऐसे वीडियो हम हमेशा इसी वीडियो पर लेते आएंगे, चैनल पर लाएंगे।